तमिलनाडु में किसी तरह जमने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए कहीं कुछ अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। पहले अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के कहने पर एआईएडीएमके से अलायंस तोड़ा, फिर अन्नामलाई को साइड करके अलायंस जोड़ा। बीजेपी से अलायंस को लेकर ईपीएस पलानीस्वामी की एआईएडीएमके के अंदर भी महाभारत छिड़ी है। एनडीए अलायंस में भी खूब उठा पटक हो रही है। पहले अनदेखी से नाराज होकर ओ पनीरसेल्वम यानी कि ओपीएस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। अब एक और पार्टी टीटीवी दीनाकरन की एएमएमके ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप जड़ते हुए अलायंस छोड़ दिया है। जाते जाते कह दिया कि बीजेपी का विश्वासघात चरम पर है। 3-4 महीने से बीजेपी के अच्छे फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं ने कहा और धैर्य नहीं रखना चाहिए। अगले साल अप्रैल के आसपास तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। डीएमके कांग्रेस लेफ्ट का अलायंस तो अटूट है, लेकिन एनडीए के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन ना तो बीजेपी ना एनडीए डीएमके कांग्रेस अलायंस को रोक पाए। तमिलनाडु की 39 और पुदुचेरी की 1 लोकसभा सीट समेत 40 की 40 सीटें जीती थी। बीजेपी को लग रहा है कि डीएमके के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ एआईएडीएमके खड़ी रह सकती है। इसीलिए बीजेपी ने एआईएडीएमके के अलावा किसी एनडीए पार्टी की परवाह नहीं की। पहले ओपीएस गए, अब दिनाकरन भी गए। लोकसभा चुनाव में दिनाकरन का बीजेपी से अलायंस था। कोटे से 2 सीटें थेनी और तिरुचिरापल्ली मिली थी। खुद दिनाकरन थेनी सीट से चुनाव लड़े। जब पूरा चुनाव एक तरफा डीएमके कांग्रेस के पक्ष में रहा तो ना बीजेपी जीती, ना एनडीए की किसी पार्टी का खाता खुला। मई में दिनाकरन ने कहा था कि वो बीजेपी एआईएडीएमके के साथ एनडीए में रहकर लड़ेंगे, लेकिन दिनाकरन ने बीजेपी को कतई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दिसंबर में दिनाकरन तय करेंगे कि चुनाव में क्या करना है। दिनाकरन का नया ऐलान इसीलिए चर्चा में आया कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। टीटीवी दिनाकरन एआईएडीएमके से ही निकले नेता हैं। जब तक जयललिता थी, दिनाकरन इतने करीबी रहे कि एआईएडीएमके के ट्रेजरर की जिम्मेदारी संभाली। जयललिता के बेहद करीबी शशिकला की बहन के बेटे होने से दिनाकरन की पूछ बनी रही। जयललिता कभी लोकसभा कभी विधानसभा में भेजती रही। जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके में मची भगदड़ में दिनाकरन 2017 में पार्टी से निकाले गए। 2018 में उन्होंने एएमएमके नाम की पार्टी बनाई। शशिकला दिनाकरन के साथ रही, लेकिन 2021 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। दिनाकरन ने पार्टी का चेहरा आज भी जयललिता को बनाया हुआ है। जयललिता की विरासत संभालने की राजनीति करने के दावे के बाद भी दिनाकरन अलग पार्टी के साथ कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए। उसी दौर में दिनाकरन बड़े विवाद में फंसे। दिल्ली के ठग सुकेश चंद्रशेखर से लिंक सामने आया। आरोप लगे कि एआईएडीएमके का इलेक्शन सिंबल पाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के जरिए चुनाव आयोग को घूस देने की योजना में शामिल थे, लेकिन पुलिस कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई। तमिलनाडु के चुनाव में मेन फाइट को बीजेपी एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके कांग्रेस है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिना किसी अलायंस में चुनाव में उतर रही हैं। उन छोटी पार्टियों का भी कोई अलायंस नहीं बन रहा है। तीसरी चर्चित दावेदार एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके है, जिसने किसी से अलायंस नहीं करने का फैसला करके चुनाव में उतरने का फैसला किया है। विजय को लेकर ही सबसे ज्यादा बज़ है कि वो अब क्या करेंगे। दिनाकरन की भविष्यवाणी है कि विजय चुनाव में असर डालने वाले हैं। एनटीके के सीमन चौथे दावेदार हैं जो किसी से अलायंस बिना उतर रहे हैं। ओपीएस पनीरसेल्वम के बाद दिनाकरन भी उन पार्टियों में शामिल हैं जिनका कोई अलायंस किसी से नहीं बन रहा है। एस रामदास की पीएमके भी बीजेपी से अलग हो चुकी है। इन छोटी छोटी पार्टियों से खतरा है कि ये अलग अलग पॉकेट में उतरकर खुद जीतें या नहीं, बड़े अलायंस के वोट जरूर काट सकती हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।